अभी कुछ छूट जाए रिकॉर्डिंग में आप सुन सकते हैं। ओके, योहन्नान की किताब 10 उसका 1 से 6, उसकी हेडिंग में हम देखते हैं क्या लिखा है, चरवाह और भेड़। चरवाह और भेड़ का दृष्टांत, चरवाह और भेड़ का दृष्टांत। ओके, दो दो बातें हम देख रहे हैं, चरवाह और भेड़ का दृष्टांत। चिल्ला के बोलो, चरवाह और भेड़ का दृष्टांत। चरवाह कौन है, कौन बताएंगे, चैट में लिखो, चरवाह कौन है। चरवाह जो भेड़ों को चराते हैं। हमारा चरवाह कौन है, यीशु मसीह। भेड़ कौन है, हमारा आप। हालेलुया। चरवाह कौन है, चरवाह और भेड़ का दृष्टांत को हम देखेंगे। ओके, पढ़ेंगे। मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ मैं तुमसे सच सच कहता कि हूं, जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता, द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता, परंतु और किसी और से चढ़ जाता है, और किसी और से चढ़ जाता वह है। चोर और डाकू है। और एक बार पढ़ी, मैं तुमसे सच सच, वापस मैं बोलता हूं, जब सच सच बोलता है तो उधर किसी को बोलो पॉज करने का, ध्यान देने का। आमीन। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, हाँ, जो कोई द्वार से द्वार भेड़शाला को अंडरलाइन करो, भेड़शाला को अंडरलाइन करो। मैं प्रवेश नहीं करता द्वार से, द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता, परंतु और कोई किसी और से चढ़ आते हैं, वो चोर और डाकू है। वो चोर और डाकू है। आमीन। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो कोई द्वार, द्वार कौन है, कौन लिखेंगे चैट में, द्वार कौन है। ओके, यूहन्ना 10 उसके 7 को पढ़ेंगे। तब यीशु ने उनसे फिर कहा, हाँ, मैं तुमसे सच सच कहता मैं हूँ तुमसे सच सच कि कहता हूँ, भेड़ों का द्वार मैं हूँ। भेड़ों का द्वार कौन है, कौन है द्वार, यीशु मसीह। यीशु मसीह। चरवाह कौन है, यीशु। चरवाह कौन है, यीशु मसीह। ओके, द्वार भी यीशु मसीह है, चरवाह भी यीशु मसीह है। ओके, हालेलुया। और एक बार पढ़िए, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता, परंतु किसी दूसरी ओर से चढ़ आते हैं, वह चोर और डाकू है। कलीसिया में कोई कोई, भेड़शाला क्या है, कलीसिया। ओके, भेड़शाला क्या है, कलीसिया। द्वार कौन है, यीशु मसीह। कई लोग कलीसिया में आते हैं पर यीशु को जो स्थान देने का देते नहीं, वो दूसरे जगह से एंट्री मारते हैं। उसका मकसद एक ही है, मुझे आशीष में। किसी को बोलो, द्वार यीशु मसीह, यीशु मसीह के बिना कलीसिया में आशीष नहीं मिलेगी। हालेलुया। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश करता है, नहीं करता, नहीं करता, और कोई दूसरे द्वार से आता है, किसी दूसरे काम से, दूसरे इच्छा से आता है, दूसरे काम से आता है, वह डाकू और चोर है। वो कौन है। किसी को पूछो, कोई डाकू और चोर तो नहीं है, खाली अपनी जरूरत, अपनी खुदगर्जी के लिए, एक दूसरे को गिराने के लिए। कोई कोई कलीसिया में आता है गिराने के लिए। सुनो मेरे भाई, सुनो मेरे भाइयों बहनों, सुनो मेरे बच्चे, किसी को गिराने का नहीं, लड़ाई करने वाला वो द्वार से नहीं प्रवेश किया गया। लड़ाई, चुगली, झूठ, शैतान की हथियार लेके कोई भेड़शाले में प्रवेश करेगा तो भी वो फायदा नहीं होगा। नहीं चाहिए हमको शैतान की हथियार, हमको यीशु की हथियार चाहिए। यीशु की हथियार क्या है, प्रेम, आनंद, कृपा, धीरज, भलाई, विश्वास योग्यता, संयम, 9 फल है। कितना लोग सुन रहे हैं, क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं। नहीं चाहिए उसे, इसे गिराओ, उसे गिराओ, पॉलिटिक्स खेलो, पार्टी बनाओ, फूट लाओ, दूर रहो इस सब से। फिर जितना भी प्रार्थना करेगा कोई फायदा नहीं होगा। वो क्या लिखा है, वो
डाकू और चोर है, प्रभु बोलता है। कलीसिया में है पर वो डाकू और चोर है। कोई सुन रहा मुझे? कितने लोग आज निर्णय लेगा, मैं प्रभु को उठाऊंगा, प्रभु के लोगों को उठाऊंगा, क्योंकि मैं उस द्वार से प्रवेश किया, वो द्वार है यीशु मसीह। वो यीशु मसीह हमको उसकी स्वभाव से हमको भरना चाहते हैं। वो पति हो, पत्नी हो, बच्चे हो, कलीसिया के मेंबर हो, पति पत्नी, घर का परिवार, ये हमारा अपना घर का परिवार है। कलीसिया परमेश्वर का परिवार है। दोनों परिवार मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे हैं? हमारे बीच में कोई लड़ाई, कोई फूट नहीं होना चाहिए। सब चैट में लिखो, मैं कभी लड़ूंगा नहीं, मैं अपनी शांति बनाए कर रखूंगा। ठीक है ना? लिखिए, चैट में लिखिए ना। जब तक हम नहीं लिखते हैं यही चीज होते रहते हैं, इसको गिराओ, उसको गिराओ, पॉलिटिक्स खेलो, फूट लाओ। कलीसिया में आते हैं हम, कलीसिया में आके मिलते हैं, दोस्ती गहरा होता है, बॉन्डिंग होता है ना। जो प्रभु के बिना जो बॉन्डिंग होता है ना, बॉन्डिंग नष्ट कर देगा आपको। हमको प्रभु का बॉन्डिंग चाहिए। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे हैं? हमारा कलीसिया तेजोमय कलीसिया, ये कलीसिया को प्रभु बांध रहा है। पतरस को बोला, मैं कलीसिया को बांधूंगा, अधलों के फाटक उस पर प्रबल नहीं करेंगे। क्या बोल रहा था यीशु मसीह? मैं कलीसिया को बांधूंगा, वो ऐसा प्रेम और एकता में जाएंगे जो मेरे दिल के होंगे। आज कलीसियाएं टूट रहा है। 50 लोग आते ही 2 कलीसिया हो जाते। क्यों? क्योंकि आपस में प्रेम नहीं है। रूपाली जोनवाल लिखता है, मैं कभी नहीं लड़ूंगी। क्या बात है? पति से नहीं लड़ेंगे, पत्नी से नहीं लड़ रहे, बच्चे से। हमको प्रभु परिवार में रखा है ताकि हम प्रेम में बढ़े। प्रेम उन्नति देता है। किसी को बोलो, प्रेम उन्नति देता है। लड़ाई बहुत खतरनाक होता है। देखो, रशिया यूक्रेन लड़ रहे, इसराइल और पैलेस्टीन लड़ रहे, इसराइल और हमास लड़ रहे। आपको मालूम है, एक एक बॉम्ब का करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं। लड़ाई का कीमत होता है, पर प्रेम का आशीष होता है। कितना लोग सुन रहे? आज मैं दिल से बात कर रहा हूं। हमसे जुड़े हुए हर व्यक्ति लड़ाकू नहीं है, हर व्यक्ति प्रेमालु और यीशु का चेला है। वैशाली मुकुल है, मैं लड़ूंगी नहीं, प्रभु की शांति बनाए रखूंगा, प्रभु का प्रेम में बढ़ा रहेंगे। आमीन, हालेलुया। लड़ाई हमेशा खतरनाक होता है, उसके अंजाम अच्छा नहीं होता है। अनु दीपक लिखता है, रौनक, मैं कभी लड़ूंगा। क्या बात है? सब लिखो। क्यों लड़ते हैं? क्योंकि हम खुदगर्ज है, क्योंकि वो चोर और डाकू है। वो नहीं चाहता कि प्रभु की कलीसिया बढ़ाए। शैतान नहीं चाहता कि कलीसिया बढ़े, आप बढ़े। वंदना चौहान, वंदना जाधव, मैं कभी किसी से नहीं लड़ूंगा। क्या बात है? जब हर व्यक्ति प्रेम में बढ़ेगा ना, हमारे कलीसिया तेजोमय कलीसिया होगा, उसमें प्रेम की किरणें निकलेंगी। प्रभु का नव फल बारिश के समान निकलने लगेंगे। प्रेम, आनंद, कृपा, करुणा, भलाई, सबसे हम प्रेम करेंगे। हालेलुया। वापस पढ़ो 10:1। मैं सच सच, यीशु मसीह कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता, परंतु किसी दूसरी ओर से चढ़ आता है, वह वो चोर। चोर और डाकू है। कमान, जोर से बोलो, मैं चोर और डाकू नहीं, मैं भेड़ हूं। कमान, चिल्ला के बोलो, मैं चोर और डाकू नहीं, मैं प्रेम हूं, मैं भेड़ हूं, मैं यीशु का चेला हूं, मैं यीशु का संतान हूं। हालेलुया। मैं किसी से भी कभी नहीं लड़ू। क्या बात है? नरसिंह तलवार, मुझ में यीशु दिखना चाहिए। यस, यीशु की स्वभाव। अगर आप प्रार्थना करते, वचन पढ़ते, मीटिंग आते हैं, जूम आते हैं, आपके आपके ऊपर परमेश्वर रगड़ रहा है,
परमेश्वर रगड़ रहा है तो आपके जीवन से भलाई निकलेगा। चोर और डाकू का नहीं, भलाई, भेड़ की बातें निकली। भेड़ जैसा नम्र है, आप नम्र होंगे और नम्र व्यक्ति को प्रभु उठाएगा। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे हैं? क्या मैं किसी से बात कर लूं? हमारा कलीसिया तेजोमय कलीसिया है। हमारा कलीसिया में हर व्यक्ति का गुण यीशु मसीह का गुण जैसा हो, वो 9 फल और 9 वरदान में बढ़ेगी। हाँ, दूसरा वाक्य, परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है हाँ वो भेड़ों का चरवाहा है। हाँ, जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है, यानी कि यीशु मसीह के नाम से प्रवेश करता है, वो भेड़ों का चरवाहा है। हाँ, उसका वो भेड़ है और उसका चरवा यीशु मसीह है। जोर से बोलो, मैं भेड़ हूं मैं और भेड़ मेरा हूँ। चरवा है यीशु मसीह। और यीशु मसीह आप भेड़ को सही दिशा में चराएगा। भजन संहिता 23 उसका 1 से पढ़ेंगे। भजन संहिता 23 उसका दाऊद, यीशु मसीह जब इधर बोल रहा है तो किसका बात लेके बोल रहा है? दाऊद का 23 को लेके बोल रहे हैं। देखिए भजन संहिता 23, यहोवा मेरा चरवाहा है, यहोवा मेरा चरवा, मुझे कोई घटी न बस होगी। बस बस, यहोवा मेरा चरवा। कितना लोग बोलेंगे यहोवा मेरा चरवा है, वो मुझे चराता है। आमीन। भेड़ों के अंदर चरवाहा का स्वभाव है, वो उसके पीछे पीछे चलता है। वो यीशु मसीह वो चरवाहा जैसा करता है, वो चरवाहा को देखता है क्या कर रहे हैं। आमीन। यहोवा मेरा मेरा चरवाहा चरवाहा, है। अगर यहोवा मेरा चरवाहा है, मैं चरवाहा जैसा चलता है, चरवाहा जैसा स्वभाव करता है, चरवाहा जैसा है, तो क्या बोलता है दाऊद? मुझे मुझे कोई कोई घटी घटी नहीं, नहीं। कमन जोर से बोलो ना, यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कोई घटी कोई नहीं। घटी नहीं होगा। कितना लोग बोलेंगे क्यों घटी होता है? क्योंकि आप चोर और डाकू के समान हैं। झूठ बोलते हैं, चुगली करते हैं, कलीसिया में है पर डाकू और चोर का सारा स्वभाव है। किसी को बोलो नो, नहीं, नहीं भाई नहीं, जोर से बोलो ना, नहीं। नहीं, यहोवा मेरा चरवाहा है, वो मुझे अपने गोद में ले चलते हैं, मैं उसके हाथों में है, मैं यीशु मसीह से रगड़ता हूं। मेरे अंदर यीशु मसीह का स्वभाव है, मेरी बाहर भलाई निकलता है, मैं भलाई के लिए बनाया गया, मुझे कुछ भी घटी नहीं होगा। अगर आपका चरवाहा यीशु मसीह है, आपको कोई घटी नहीं। अगर घटी होता है तो गलती कहीं आप में है, प्रभु में नहीं। जोर से बोलो, मुझे कोई घटी नहीं। कोई घटी नहीं। मैं दूसरा वाक्य, वह मुझे हरी हरी चराइयों से में बिठाता है। वो मुझे हरी हरी चराई में, हरी हरी चराई क्या है? चरवाहा जानता है किधर उसको हरी हरी घास मिलेगी। जब आप प्रभु में बना रहता है, प्रभु को मालूम है किधर से आपको पैसा मिलेगा। हालेलुया। यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कोई घटी नहीं, हरी हरी चराइयों में बिठाता है। बैठाता है। वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। हरी हरी चराइयों में बैठाता है और वो मुझे सुखदाई जल, झरने के पास ले चलता है। झरने के पास, सुखदाई जल, वचन की प्रकाशन, वचन की गंभीरता वो मुझे सिखाता है। वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वो मेरे जी में जी लाता है। हाँ, वह मेरे जी में जी ले आता है। वो मेरे जी में जी धर्म ले आता है। धर्म के मार्गों में, वो धर्म के मार्गों में, पवित्रता के मार्गों में, अपने नाम सच्चाई के के रास्तों में, भलाई में वो ले चलता है। कब होगा? जब आप उसके पीछे चलते हैं। वो मेरा चरवाहा, मैं जब उसके पीछे चलेगा, वो धर्म के मार्गों में मुझे ले चलेगा। वचन पढ़ना, प्रार्थना करना, जूम मीटिंग अटेंड करना, संडे को आना, सुबह और शाम को आना। हम समय पास नहीं कर रहे हैं, आप चरवाहा के पीछे चल रहे हैं। चरवाहा की स्वभाव को आपके ऊपर वो रगड़ रहा है, क्योंकि आप उसका भेड़ है। वह मुझे हरी हरी चराई में बैठाता है
वह मुझे सुखदाई जल के झरने में पास ले चलता है। वो मेरे जी में जी ले आता वह है। मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में धर्म के मार्गों वह में अपने नाम के निमित्त वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। मेरी अगुवाई कहते हैं। धर्म के मार्गों में वो मेरी निमित्त अगुवाई करता है। वो मुझे डायरेक्शन देता है। कब? जब मैं उसके पीछे चलेंगे। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपने हाथ मेरे सर पे भारी रखा है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे सर पे भारी रखा है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। आकाश में जाऊं तो तू वहाँ है, लहरों पे जाऊं तो तू वहाँ है, आकाश में जाऊं तो तू वहाँ है, अधलोक पे में जाऊं तो तू वहाँ है। तेरी तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। वह मेरी जी में जी ले आता है, क्योंकि वो मेरा चरवा है। धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। उसके नाम में सामर्थ है। स्वर्ग के नीचे धरती के ऊपर मानव जाति को एक नाम दिया, वो नाम है यीशु मसीह। वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार भरी हुई तराई में होकर जाऊं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता। कभी कभी गहराई तराई से जाना पड़ता है, पर हमें डरने का नहीं, क्योंकि यीशु हमारे साथ है। हालेलुया। तेरे सोटे और तेरे लाठी मुझे शांति मिलती है। कभी कभी प्रभु अपनी और सोटे और लाठी से हमें थोड़ा सा झटका देता, तब घबराना मत, क्योंकि वो मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वाले के सामने मेरे लिए मेज बिछाया। तूने मेरे सर पर तेल मलाया, पवित्र आत्मा की अभिषेक किया है। मेरे कटोरा उमड़ रहा है, मेरे अकाउंट उमड़ रहा है, मेरे किचन के डब्बे उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बने रहेंगे, क्योंकि यहोवा मेरा चरवा है। मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। कितना लोग हर रोज 23वां अध्याय जिस तरह दाऊद ने बोला, हमको हर रोज बोलने का, यहोवा चरवाहा मेरा, कोई गति मुझे नहीं है। हरी चराइयों में से इसे चलाता वो है, यहोवा। चरवाहा मेरा। गाओ इस गीत को। वो मेरा चरवा है, मुझे कोई गति नहीं होगा। हरी हरी चराइयों में मेरे अकाउंट को वो भर कर बहेगा। आकाश की जरोकों को खोलकर वो अपरंपर आशीष करेंगे। परंतु यूहन्ना 10:2, परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है वो भेड़ों का चरवाहा है। वो भेड़ों का चरवा है। यानी कि वो मेरा चरवा है। चरवा में कोई कमी घटी नहीं, पर भेड़ को चरवा के पीछे लग जाने। जोर से बोलो, मैं यीशु के पीछे चलूंगा, यीशु के मैं पीछे। यीशु के साथ चलूंगा, मैं यीशु से भरकर चलूंगा। यीशु ही मेरा सब कुछ है। उसका वचन मुझे दिशा देता है। उसका वचन मैं हर रोज पढ़ूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। कितना लोग बोलेंगे आमेन? ओके, तीसरा वाक्य, उसके लिए द्वारपाला द्वार खोल देता है खोल देता और है। भेड़ें उसका शब्द सुनती है। द्वारपाला द्वार खोल देता है। दूत लोग हमें द्वार खोल के देगा। हर रोज हम दूतों के साथ एनकाउंटर होंगे। वो पुराने नियम लोगों के लिए नहीं, हमारे लिए।
इब्रानी की किताब में लिखा है दूत लोग आपकी सेवा करेंगे। कितने लोग दूतों की सेवा करेंगे? द्वारपाल द्वारा खोल देते हैं, द्वार खोल देते हैं। हाँ, भेड़े उसका शब्द सुनती हैं। हम चरवाह की आवाज सुनने का है। कितना लोग बोलेंगे प्रभु जी मुझे अपनी आवाज सुनाइए, मैं आपकी आवाज सुनना चाहता हूँ, गीतों के द्वारा आपकी महिमा करना चाहता हूँ। हालेलुया। कितना लोग बोलेंगे मैं हर रोज प्रभु की आवाज सुनूंगा? हाँ, उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है उसके लिए और द्वारपाल भेड़ें उसका शब्द सुनती है भेड़े चरवाह की शब्द और सुनती वह हैं। अपने भेड़ों को नाम लेकर बुलाता है, वे अपनी भेड़ों को, नाम ले लेकर बुलाता है। आमीन, मेरा यीशु मेरा नाम जानता है, मेरा चरवाह मेरा नाम जानता है, वो नाम लेकर पुकारता है। हालेलुया। हाथ उठा के बोलिए धन्यवाद यीशु, आप मेरा नाम लेके पुकारते। दुनिया में आपको अगर रेशन कार्ड नहीं है, वोटिंग कार्ड नहीं है, आधार कार्ड नहीं है, पैन कार्ड नहीं है, पर यीशु आपका नाम पुकार कर आपको बुलाता है। स्वर्ग में जीवन के किताब में आपका नाम लिखा गया है। वो नाम यीशु की लहू से लिखा गया है। हालेलुया। नहीं, वाचे के लोग हम और आप इतना बहुमूल्य प्रभु के लिए उसने अपने लहू से मेरे नाम को जीवन के किताब में लिख दिया है। जोर से बोलो जीवन के किताब में मेरा नाम लिख दिया है यीशु की लहू से। हालेलुया। वो अपनी भेड़ों को नाम लेकर बुलाते हैं, नाम ले लेकर बुलाता है। नाम ले लेकर बुलाता है। थैंक यू जीसस, आप मेरा नाम लेकर बुलाता है। वो मुझे भूला नहीं, मैं उसके हाथों में हूं। जैसे माता संभालती है मेरा यीशु संभालेगा, जैसे माता संभालती है मेरा यीशु संभालेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा, कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा। जैसे माता संभालती है मेरा यीशु संभालेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ, वो नाम ले लेकर बुलाता है। नाम ले लेकर आपका नाम को सब भूल जाएंगे, दुनिया में सब भूल जाएंगे, पर यीशु कभी नहीं भूलेंगे। वो कभी भी आपको छोड़ेगा नहीं, कभी भी आपको त्यागेगा नहीं, क्योंकि उसने आपको भूला नहीं। हालेलुया। थैंक यू जीसस, आपने मुझे भूला नहीं। हाँ, वो नाम ले लेकर बुलाता है बुलाता है और बाहर ले जाता और है। वो बाहर घुमाने लेके जाता है। वो आपको स्वर्ग लेके जाएंगे घुमाने के लिए। कितना लोग स्वर्ग देखना चाहता है? हर रोज बोलो प्रभु जी मुझे स्वर्ग दिखाओ ना। मुझे दुनिया में टूर करने का है, पर उससे बढ़कर मुझे स्वर्ग का टूरिज्म लेके यीशु आपको स्वर्ग लेके जाएंगे। हालेलुया। मरने से पहले कितने लोग स्वर्ग देखेंगे? जोर से बोलो मैं स्वर्ग देखूंगा। स्वर्ग, स्वर्ग प्रभु यीशु और स्वर्गदूत आपको लेके जाएंगे। कितने लोग आज से बोलेंगे प्रभु जी मुझे स्वर्ग देखना है, मैं जिस स्थान के लिए बना गया मैं उस स्थान को देखना चाहता हूँ, स्वर्ग देखूंगा। हाँ, वो मुझे बाहर ले जाता है। और जब वह अपने सब भेड़ों को बाहर निकाल चुका है वो सब अपनी भेड़ों को बाहर निकाल तो चुका है। उनके आगे आगे चलता है। हमें सब भेड़ों को बाहर निकाल चुका है। कहां से? हम सब अंधेरे में थे, उसने ज्योति में लेके आया। हालेलुया। जब एक भेड़ भटक गया तो मालिक ने 99 को छोड़ के एक भेड़ के पीछे गए। एक भेड़ प्रभु के लिए इंपॉर्टेंट है।
प्रभु के लिए आप इंपॉर्टेंट है। आप जो दुख सह रहे हैं, जो बोझ से जा रहे हैं, प्रभु आपका ख्याल कर रहे हैं। वो आपकी सारी तकलीफ को निकाल कर आपको बाहर लेके आ रहे हैं, बंधन से बाहर लेके आना चाहता है, बीमारी से बाहर लेके आना है। क्या आप समर्पण करेंगे? क्या आप विश्वास करेंगे कि यीशु मसीह आपको चंगाई देंगे? क्या आप विश्वास करेंगे कि यीशु मसीह उस कर्ज से आपको पूरी तौर से मुफ्त दे करेगा? क्योंकि उसका वचन कहता है आप कर्ज लेने वाला नहीं, कर्ज देने वाला बनाए। आप खुद के लिए तो आशीष होगा, हजारों के लिए आशीष बनेगा। वो आपके आगे आगे चलेंगे, सब कुछ हटाकर, सबकी गंदगी निकालकर, वो शुद्ध और पवित्र करके, पवित्र वचन से आपको धोकर, आपको पवित्र करके आपके आगे आगे वो चलेगा। धन्यवाद यीशु, आप मेरी आगे आगे चल रहे। इसलिए यीशु मसीह बोला मैं ही रास्ता हूं, मुझसे आगे यीशु मसीह गया। हमको कोई अलग रास्ता नहीं, हमको एक ही रास्ता चुना है जिससे मेरा यीशु गया है। वो रास्ता है यीशु का रास्ता। हालेलुया। वो मेरे आगे आगे चलता है। हाँ, और भेड़ उसके पीछे पीछे हो लेती है। हम उसके पीछे पीछे चलेंगे। वो मेरे आगे आगे चलता है, यीशु मेरे आगे आगे चलता है, मैं उसके पीछे पीछे चलूंगा। हर रोज मुझे स्वर्ग की मन्ना देगा। वो प्रभु का मेज मेरे लिए तैयार करता है। इसलिए हम बोलते हैं हर रोज मेज लो। उस मेज मेरे शत्रुओं के सामने उसने मेरे लिए मेज बनाया ताकि मैं हर पल, हर पहलू विजय पाए। हालेलुया। कितना लोग मेज लेते हैं? चैट में लिखो कितने बार आप लेते हैं। हाँ, वो तो और जब उनके भेड़ों के आगे आगे चलता है और और भेड़ भेड़ उसके उसके पीछे 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 हो चलते लेती है, हैं। क्योंकि वे उसका शब्द वे पहचानती है। उसके शब्द, इतने भेड़ है उसकी चरवा की शब्द को पहचानते। हम नहीं पहचानते क्योंकि दुनिया के भीड़ में हम खो चुके हैं। किसी को बोलो बाहर आ। दुनिया आपको कुछ नहीं रात देंगे, पर आप यीशु या चरवा के पीछे चलेंगे, आप उसकी आवाज सुनेंगे और आपके हर कदम को वो अभिषेक करेगा। हर कदम में चिन्ह और चमत्कार होगा। है कोई सुन रहा मुझे? हालेलुया। क्योंकि वो उसके शब्द पहचानता है। आदम ने एदन वाटिका में परमेश्वर की आवाज को सुना, परमेश्वर की पांव की चौकियों को सुनते थे। हालेलुया। अगर आप सच्चा भेड़ है तो अपनी चरवा की आवाज को पहचानेंगे। उसकी आवाज धीमी है, वही सुनेगा। अगर दुनिया की भीड़ से आप बाहर निकलकर प्रभु में अकेला समय निकालेगा, तब आप उसकी आवाज को सुनेगा। भीड़ भाड़ में सबकी आवाज में प्रभु की आवाज नहीं सुनेगा। किसी को बोलो अलग करो अपने आप। जब आप अपने आप को अलग करेगा, परमेश्वर अपनी आवाज सुनाएगा। चरवा की आवाज को आप पहचानेंगे क्योंकि वह आप उसके शब्द पहचानेंगे। भेड़ अपनी चरवा के शब्द को पहचानेंगे जब आप उसके साथ रिश्तों में, गहराई में, संबंध में बढ़ते जाएंगे। पांचों वाक्य, परंतु वे पराये के पीछे नहीं जाएंगे, परंतु उससे भागेगी क्योंकि वे परायों का शब्द नहीं पहचानता। परंतु वे पराये के पीछे नहीं जाएंगे, परंतु वे परायों के पीछे नहीं जाएंगे। परंतु उससे भागेगी। आमीन। जो व्यक्ति ये भेड़ और शर्वा के रिश्ते में आ गया ना, फिर दुनिया के देवी देवता के पीछे वो जाएगा ही नहीं। कोई बोलता है यीशु भी चलता, वो पीछे नहीं चलता भाई। एक ही नाम चलता है, यीशु मसीह। हमारा एक ही बाप है, उसका नाम है यीशु मसीह। हालेलुया। वे पराए के पीछे नहीं जाएंगे। नहीं जाएगा, दुनिया की देवी देवताओं के पीछे नहीं जाएगा, दुनिया की 133 कोटि के पीछे नहीं जाएगा, क्योंकि वो जानता है उसका चरवाह है। वो मेरे आगे आगे चलता है, मैं उसके पीछे पीछे चलता हूं क्योंकि मैं उसकी आवाज सुनता हूं। परंतु उससे भागेगी। दुनिया की चीजों से, दुनिया की परंपरा से, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है इस संसार की सदस्य मत बनो, प्रभु की सदस्य बनो।
उस अनंतकालिक परिवार की सदस्य बनो जिसका चरवा है यीशु मसीह। वो अपनी भेड़ों को आवाज देता है, वही उसकी आवाज सुनता है जो डेली उसके पीछे चलता है। परंतु वे पराये के पीछे नहीं जाएंगे, परंतु से भागेगी उससे क्योंकि भागेगी। कई लोग हैं दोनों, यीशु मसीह भी चाहिए, दुनिया भी चाहिए, वो देवी भी चाहिए, सब चाहिए। 10 नाव में पायल डाल के रखा है, कहां से आशीष पाएंगे? मेरा नाव एक ही है, उस नाव में यीशु है, वो मेरा चरवा है। मैं उसके पीछे चलता हूं, मैं उसकी आवाज को सुनता हूं। और मेरा प्रभु बोलता है मैं विल्सन को पहचानता हूं क्योंकि मैं उसके पीछे चलता हूं। हालेलुया। कितना लोग कहता है दम से मैं अपनी चरवा की आवाज सुनता हूं और मेरा चरवा कहता है मैं उसे जानता हूं और वो मेरे पीछे चलता है। 10:27 हिंदी में पढ़ेंगे। 10:27 मेरी भेड़ मेरी शब्द सुनता है, मैं उन्हें जानता जानता हूं हूँ, और वे मेरे मेरे पीछे 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 चलती है। मैन कितना लोग यीशु के पीछे पीछे चलते हैं। ओके, छठा वाक्य। यीशु ने उससे यह दृष्टांत कहा, यीशु ने ये दृष्टांत उनसे कहा, परंतु वे न समझे परंतु वे ना समझे कि ये क्या बात है ये क्या जो बात वह है, हमसे कहता है। क्या बात है वो हमसे कहता है। कितना लोग आज समझा? वो मेरा चरवा है, मैं उसका भेड़ हूं, मैं उसके पीछे पीछे चलता हूं, मैं उसकी आवाज सुनता हूं। वो मेरा नाम जानता है, वो मेरा ख्याल करता है, क्योंकि मैं उसके लिए भूखा हूं तो वो मुझे तृप्त करता है। जो प्रभु के लिए भूखा है उसे प्रभु ही तृप्त कर सकता है। कितने लोग कहते हैं कि मैं यीशु के लिए भूखा हूं, मैं यीशु के लिए प्यासा हूं, यीशु ही मुझे तृप्त कर सकता है। कितना लोग बोलता है ये रिश्ता गंभीर है, रिश्ता अद्भुत है, रिश्ता सुपरनैचुरल है। जो समझेगा ना, फिर दुनिया की कोई भी चाहत, कोई भी चीज उसे बहका नहीं सकती। यीशु बोलो मुझे कुछ भी बहका, इसलिए प्रेरित पौलुस कहता है मैंने इस प्रेम को छक लिया। दुनिया की कोई भी चीज, कोई भी व्यक्ति मुझे इस प्रेम से अलग नहीं कर सकता। अगर आज तक आप यीशु को नहीं पहचाना उस तरह, वो आपका चरवा है, आप उसका भेड़ है, आज मौका है आप अपने आप को समर्पण करेंगे। अगर आज आप समर्पण करेंगे, ये चमत्कारी प्रार्थना बोलेंगे, आज से आपका चरवा बनकर यीशु आपको दिशा देगा और आप उस दिशा पर चलेगा, उसके पीछे चलेगा, उसकी आवाज को सुनेगा, हर पहलू आप विजय पाएंगे। मेरे साथ अपनी आंखों को बंद कर दे, हाथों को उठाकर ये चमत्कारी प्रार्थना बोलिए। स्वर्गीय पिता, स्वर्गीय पिता, मैं आपके चरणों में आता हूँ, आपके चरणों में आता जाने अनजाने में हूँ, जाने अनजाने में मुझसे जो भी पाप हुआ से जो भी पाप मुझे हुआ, तू क्षमा कर, मुझे तू क्षमा कर, अपने लहू से अपने लहू से धोकर धोकर शुद्ध कर, शुद्ध कर, पवित्र कर। पवित्र कर। आप मेरे लिए आया, अब मेरे लिए आया, मारा गया, मारा गया, दफनाया गया, दफनाया गया, जी उठा, जी उठा, आज मेरे लिए मेरे अब लिए जिंदा है। अब जिंदा, मेरे दिल में आज मेरे दिल में आ आज जाओ। से आज से मेरा शरीर मेरा शरीर आपका मंदिर है, आपका मंदिर आप है, मेरा प्रभु है। आप मेरा प्रभु, पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मुझे एक भेड़ बनाकर मुझे एक भेड़ बनाकर चरवाह के पीछे चलने के लिए चरवाह के पीछे चलने के लिए मदद कर। मदद कर। यीशु के नाम से मांगता यीशु के नाम से हूं। और मांगता सबने कहा हूं। आमीन।